गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर संदूक में मौजूद मालूमात हमारे लिए अहम नहीं है तो फिर आप उसे वापस क्यों लेना चाहते हैं? यह संदूक उनकी वफादारी का इम्तिहान है बमसी। यहाँ हर जानिब बरके खान के जासूस फैले हुए हैं। ये बात कैसे कह सकते हो बेबौलाद? वो तुम्हारे सिपाहियों के भेस में आए थे और वो ये सारे काम अपने बलबूते पर नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई जरूर इनके साथ मिला हुआ है। कौन? अर्तुल। सिपाहियों को तैयार कर दो बमसी। अलंजक को जब हमारे सोत आने का इल्म होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। तमाम एहतियाती तदाबीर कर लो। सोत को हमने तलवार के जोर पर हासिल किया है। जरूरत पड़ी तो इसकी हिफाजत के लिए भी तलवार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, जैसा आपका हुक्म। सुलेमान मेरे कब्जे में है और मेरे चुंगल से बच भी नहीं सकता, लेकिन गुंदोकतू का मुआफीनामा उसके पास नहीं था। तो फिर उसकी जबान का खुलना जरूरी है। केकावूस को हमारी वजह से बचा सका वो, मगर हमें बताए बगैर उसे रवाना कर दिया। हमारा इस्तेमाल करके उसने अलंजक से दोस्ती करने की कोशिश की, इसलिए ये दोस्ती एक कर्ज बन गई। हमें अपने तहफुजात का दिफा करना होगा। अब ये बताएगा मुझे कि इसके बाबा और माफीनामा आखिर कहाँ छुपे हुए हैं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया है। ये वाज़ेह है कि जबरदस्ती खोला गया है इसे। क्या तुमने किया है ये? नहीं, लड़ाई के वक्त हुआ ये सब। वहीं टूट गया था संदूक। कहा था तुमसे, हम वो हाथ थाम लेते हैं जो दोस्ती की नीयत से आगे बढ़े और जो दुश्मनी से बढ़े उसे काट देते हैं। हमारी मंजिल सोत में आकर एक हो गई अर्तुल। अगर सऊद तुम्हारे लिए इतना ही अहम है तो मेरे लिए अहमियत इस बात की है कि यह खित्ता एक काबिल शख्स के हाथ में हो। इस सबब से सरदार आला का ओहदा तुम्हारा हुआ, लेकिन इसकी एक शर्त है, तुम जानते हो। क्या है वो? महसूलात हमारे तय करदा असूलों के मुताबिक जमा किए जाएंगे। इनमें कोई भी रद्दोबदल मंजूर नहीं होगा। हमें कबूल है। मैंने तुमसे किए गए सारे मुआहिदों की पासदारी की है। वो संदूक और केकावूस दोनों तुम्हारे हवाले किए थे मैंने। मेरे साथ किए गए मुआहिदे हमेशा नफा बख्श होते हैं, लेकिन संदूक और केकावूस हाथ से निकल गए तुम्हारे। अब तुम क्या करोगे?
मेरे सिपाही उसे दिन रात ढूंढने में लगे हुए हैं। अब मैं भी तलाश शुरू कर दूंगा। बरके खान के आदमियों को गिरफ्तार करूंगा मैं। उड़े तो मार दूंगा उन्हें, तैरने की कोशिश की तो डुबो दूंगा। सिर्फ शिकार को ही नहीं, उन्हें रास्ता दिखाने वालों को भी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और उस वक्त इस खित्ते के असल मालिक कौन है सबको मालूम हो जाएगा। लेकिन बहुत मोहतात रहना अलंजक। शिकार करने वाला हद से ज्यादा खुद एतमाद हो जाए तो वो खुद भी शिकार हो सकता है किसी वक्त। मैं तुम्हें अजियत देने से नहीं थकूंगा। शब रोज तुम्हारी चीखें बुलंद होती रहेंगी जब तक तुम जबान नहीं खोलते। बता दो अब माफीनामा कहां लेकर जा रहे थे, वरना इसी तरह अजियत सहोगे तुम। मेरे बाबा से तुम कितने खौफजदा हो अलबास्ती। बेफिक्र रहो, उन्हें ढूंढने से पहले वो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। उन्हें सिर्फ एक बार ही देख पाओगे, उसके बाद कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहोगे। पहाड़ों की तरफ भाग जाने वाले अपने बाबा से ये उम्मीद रखते हो तुम? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें कबीले वापस भेज दूंगा, लेकिन जिंदा नहीं मुड़ता। तुम जैसे गद्दार से मिलने वाली मौत शहादत है मेरे लिए। किसका इंतजार है? मार दो मुझे, मैं जान तो दे सकता हूं मगर रास नहीं। क्या वाकई? देखते हैं कि मेरी इस अजियत के आगे तुम कब तक ठहरते हो और क्या तुम्हारी इस्तिकामत बाकी रहेगी। यहां आओ सिपाही। अलंजक को समझ आ ही गया कि किसके खिलाफ तलवार निकाली थी, वरना अब तक वो हमारे खिलाफ कई खूनी खेल खेल चुका होता। लेकिन भाई, वो खामोश नहीं बैठेगा। उसे वो संदूक और केकाबुस तो मिल नहीं पाएंगे आर्तुक भाई। वो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। हमें अपने तौर पर फिर भी मोहतात रहना होगा। अलंजक और ड्रैगोस को हम एक एक करके खत्म कर देंगे। संदूक तो उन्होंने तोड़ डाला भाई, और जाहिर है कि उसमें रखी मालूमात को हासिल करके वो हमसे गद्दारी करते। मैंने भी अपनी तलवार उनके दरमियान रख दी है, लेकिन उनका सर उतारने के लिए नहीं, उनके ताल्लुक को खत्म करने के लिए। हमें उन्हें आपस में ही लड़वाना है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। क्या हाजिर हो सकता हूं सरदार? आ जाओ जांगुच। आपने याद किया था मुझे। जांगुच, किले से बेहतर ताल्लुकात उस्तुवार रखने में तुमने बहुत मदद की हमारी। सलजान खातून के साथ जो हुआ उसकी भी खबर थी। जांगुच, तुम्हारे कान भी बहुत तेज हैं और अपनी आंखें भी खुली रखते हो। खुदावंद मेहरबान है सरदार। मेरी पुश्त पे कुब निकला हुआ है मगर आंखें और कान बेहतरीन काम करते हैं। ये तुम्हारा हक है, रख लो इसे। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ जांगुच?
मत पूछिए सरदार, बहुत बड़ा हादसा हो गया था मेरे साथ। खौलता हुआ पानी गिर गया। दिखाओ ताकि आर्तुक भाई इलाज करें इसका। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं सरदार। आर्तुक साहब को सहमत ना थे। चलो खोलो इसे। सरदार, और तुर्क को अगर पता चल गया कि मेरा हाथ संदूक की वजह से चला है तो असलियत जान जाएगा। खौलता हुआ पानी डालो उरानुस। जल्द ठीक हो जाएगा जांगुच। मैं तुम्हारे जख्म के लिए मरहम तैयार करवा देता हूं। शुक्रिया सरदार, शुक्रिया। ये लो। खुदावंद आपको खुश रखे सरदार, खुश रखे। इसका हाथ संदूक के तेजाब की वजह से तो नहीं जला आर्तुक भाई? भाई मेरी तशखीस के मुताबिक इसका हाथ खौलते हुए पानी से ही चला है। कोई ना कोई मसला तो है आर्तुक भाई। मुमकिन है जांगुच का कोई ताल्लुक हो इस मामले से। जांगुच पर नजर रखना होगी हमें। वो वक्त करीब है जब जुल्मत के अंधेरे रोशनी में बदल जाएंगे भाई। भाई आप मेरे साथ बाहर आइए, कुछ दिखाना है आपको। खैरियत तो है बमसी? सुलेमान का घोड़ा है ये। कहां से मिला तुम्हें? कश्ती दस्ते को जंगल से मिला था भाई। वो इसे तुर्गुत के पास ले गए। तुर्गुत सुलेमान की तलाश में गया है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। हुक्म करें क्या करना है भाई? वो उस माफीनामे को हासिल करना चाहते हैं। सुलेमान को इसीलिए अगवा किया है। हाँ, ये घोड़े के साथ ये मकतूब भी मिला है। मकतूब का मिल जाना काफी नहीं है बमसी। जल्द सुलेमान को ढूंढना है। ऐसा कौन कर सकता है भाई? वही जो इस माफीनामे को नहीं पहुंचने देना चाहता गुंदुक्तू तक। तुर्गुत किस तरफ गया था? येलान की पहाड़ियों की तरफ गया था भाई। यह आपके पास अमानत है आर्तुक भाई। फौरन गुंदुक्तू भाई तक पहुंचा दीजिए इसे। किसी को कबीले में इल्म ना हो इस बात का। जो आपका हुक्म भाई। चलो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी। बहुत जिद्दी है। क्या करेंगे हम इसका? मैंने ऐसे बहुत से लोगों की जबान खुलवाई है।
मेरे जुल्म को बर्दाश्त करके मुंह ना खोलने वाला पैदा नहीं हुआ। ये जरूर सब कुछ बताएगा। क्या हुआ, सुराग मिला तुम्हें? सुलेमान की हिफाजत के लिए जो सिपाही हमने भेजे थे उन्हें मार दिया है दुश्मनों ने। निशानात पीछे से शुरू होकर गारों की तरफ जा रहे हैं अर्तुल भाई। वो लोग सुलेमान की जबान खुलवाना चाहते हैं। उसे फौरन ढूंढना होगा हमें। ये ना हो कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचा दे। जैसा आपका हुक्म। ये अभी तक बेहोश है सरदार। इसके जख्मों पे नमक का पानी डालो, दर्द की शिद्दत इसे होश में ले आएगी। क्या और कोई जिद्दी जगह तुम्हारे दिमाग में बची है जिसे काट के हम खत्म कर सकें? या फिर हमें यह बता दो कि वो माफीनामा कहाँ छुपा है वो है, और उससे तुम कहाँ ले जाने वाले थे? अर्तुल सरदार और गद्दार को मार डालेंगे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। चलो तुम्हारे जख्मों को अब गरम सलाख से दागते हैं, शायद इस तरह बात तुम्हारी समझ में आ जाए। तो तुम जबान नहीं खोलोगे? हाँ, ये क्या किया है इसने? अपनी जबान जला ली ताकि बोल ना सके। येलान का गार यहां पर है। घोड़े यहीं बांधो, हो सकता है कोई जाल बिछा। सिपाहियों, गार को चारों तरफ से घेर लो, जंग के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। अगर पहले मुझे देख लेती तो इधर उधर छुपने के लिए जगह तलाश करती फिरती। सही कह रही हैं सलजान खातून, आप सारी खवातीन के साथ सख्त ही रहें, खास तौर पर मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा। सलमा खातून को आखिर आपने कैसे सबक सिखाया?
उसके साथ तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं खताओं के समंदर में डूबी हुई थी। रूह को ताहिर करने में ज़माना बीत गया। कुंदोगदू के लिए, वालिदा के लिए, सुलेमान शाह के लिए, यहाँ तक कि अर्तुगरुल भाई के लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा की। अगर वो आला ज़र्फ और साबिर ना होते और अगर अपनी औलाद अपनी बहन की तरह मुझे ना संभालते तो कौन जाने मैं क्या कर रही होती। यकीन करो तुम, मैंने एक सरदार की खातून बनना इन्हीं से सीखा। एक सरदार की खातून कैसी होती है मुझे इन्हीं ने सिखाया। मैं एक पांच खातून थी, फिर पै दर पै अल्लाह ने 2 फर्जंद नसीब किए मुझे। मेरी मुराद पूरी हुई। सुलेमान, इल्तिकिन, बहुत शुक्र है। अल्लाह आपके बच्चों को तवील उम्र से नवाजे, खुशी और सुकून की जिंदगी हो इंशाअल्लाह। आमीन। हम सब खुश रहें इंशाअल्लाह। आमीन। काश के सुलेमान जल्द अज जल्द अपने बाबा के पास पहुंच जाए। अर्तुगरुल भाई का उस जालिम मलून से हासिल किया हुआ माफीनामा अपने बाबा को जितनी जल्दी मुमकिन हो पहुंचा सके। मुझे सब बहुत याद आते हैं अफसा खातून, कुंदोगदू, मेरे बच्चे। अच्छा, बातें बहुत हो गई। अब अपने कबीले के साथ नए इलाके में जाने से पहले से खत्म कर लेते। चलिए बिस्मिल्लाह। इसकी जुबान खुलवाने का अब कोई तरीका नहीं। तो फिर ठीक है, जब तुम्हारी जबान ही ना रही तो तुम भी हमारे किसी काम के नहीं रहे। अलवास्ती का असल चेहरा देखने वाले फिर किसी और का चेहरा नहीं देख पाते। शुक्रिया हफ्सा। आपका भी शुक्रिया। तेरा नाम हसीम जलील है, तेरे सिवा और कोई रब नहीं। जमीन और आसमान के मालिक, हमें हर शर से अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखना। हम सब पे अपना रहम और करम फरमा मेरे रब। सरजान, बेटी, ठीक तो हो तुम बेटी? ठीक हो वालिदा, ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल नोच लिया। पानी लेकर आती हूँ। पी लो बेटी। मैं अचानक खड़ी हो गई, शायद चक्कर आ गया मुझे। अब कैसे महसूस हो रहा है? हाँ? मेरी बहादुर बेटी हो तुम। अभी कोई काम नहीं करना, तुम्हें आराम की जरूरत है।
बेटी, सलजान, सुलेमान, 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 ये तुम्हें क्या हो गया सुलेमान? हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? सुलेमान, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुलेमान जैसे बहादुर जवान को खून से नहला दिया। मेरे शेर ने मज़ाहिमत की, उन्होंने इसे अजियत देकर मार डाला, बहादुरों की तरह शहीद हुआ है। इसके खून के हर कतरे का मैं हिसाब जरूर लूंगा उन सालिमों से। तुम गुंदोक दू के बेटे तक की जुबान न खुलवा सके। सऊद की सरजमीन ने तुम्हें अलबास्ती की शख्सियत बुला दी है। उसने सलाख से खुद अपनी जबान दाग ली थी। मारने के अलावा कोई और चारा नहीं था मेरे पास। वैसे तुम्हें भी इस सरजमीन ने अलंजक की शख्सियत भुला दी है। जब तुम्हें अर्तुरुल को सरदार आला का मनसब देना ही था तो सऊद क्यों गए थे तुम? वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। चाहे सीने में आग लगी हो, आप अपने मुंह से धुआं नहीं निकालते। दुश्मन को आपके अंदर लगी हुई आग का अंदाजा नहीं होना चाहिए। उस आग ने अर्तुरुल को अगर नहीं जलाया तो फिर वो हमें जलाकर राख कर देगा, ये जान लो कमांडर। हम मंगोलों में एक कहावत मशहूर है, 7 बार नापो 1 बार काटो। मैदान जंग में लड़ने से पहले अक्ल की जंग लड़नी होती है। अर्तुरुल ने खेल खेला हमारे साथ, हमारी साख को नुकसान पहुंचाया। हम भी उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही खेल खेलेंगे। तो क्या करेंगे हम? ओकाब का शिकार करने वाला तीर उसके परों से बनाया जाता है। अर्तुरुल बाहर से होने वाले किसी भी हमले के लिए हमेशा तैयार रहता है। हम उस पर हमला उसके लोगों से ही करवाएंगे। उसके खानदान से मुमकिन नहीं, और उसके तमाम सिपाही वफादार हैं। तो कैसे करोगे तुम ये सब? एक सिपाही की सोच एक औरत बदल सकती है। अर्तुरुल के सिपाहियों की सोच हम औरतों के जरिए बदलेंगे। उसके करीबी साथी कौन है? आर्तुक साहब, तुर्गुत और बमसी। आर्तुक हरगिज नहीं, और तुर्गुत की बीवी नहीं है। तो यानी बमसी। इलबिलगे उमर सरदार की बेटी है, और सिरमा अलबास्ती की बहन है। अपनी बहन शर्मा को जो जरूरी हो बता दो, उसे पता होगा कि क्या करना है। उसकी निगाह जहां पर भी पड़ जाए तो वो अपना नक्श छोड़ जाएगी, और अगर जबान का वार चलाए तो टुकड़े टुकड़े कर देगी।
तुम्हें काई कबीले जाना चाहिए ताजियत के लिए। जानते हो ना, सरदार आला के भतीजे का इंतकाल हो गया है। ठीक है, लेकिन तुम क्या करोगे? बरके खान के सिपाही यहाँ पहुंच गए थे जब हम बाज़ंतीनियों के साथ थे। उन्होंने सनोबर के जंगल में जाल बिछाया था। ये सब वो अपने तौर पर मालूम नहीं कर सकते थे। किसी ने उनकी मदद की है। हमारे अंदर कुछ कमजोरियां हैं और वो कमजोरियां बहुत शिद्दत रखती हैं। क्या मतलब? अगर हमारे सारे राजों से दुश्मन वाकिफ है तो इसका मतलब हमारे दरमियान कोई गद्दार है। पहले उस गद्दार को ढूंढूंगा मैं। भाई, वहां पर कुछ लिखा हुआ है। अलबास्ती। तो वो यहां भी पहुंच गया भाई। ये मलून यहां कब पहुंचा? सांप की तरह हमला किया है उसने। सर्द मौसम में जेर जमीन रहा और अब वक्त आने पर अपना जहर उगलने के लिए बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई? हम एक बाज की तरह उस जहरीले सांप का सर उसके तन से जुदा कर देंगे। उसने मेरे भतीजे को मारा है। मैं उसकी नस्ल मिटा दूंगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ अंदर। अल्लाह आसानी फरमाए। खुशामदीद कहती तुम्हें, लेकिन हर बार कबीले में तुम्हारी आमद किसी नए फितने का पेशखेमा होती है। खैरियत ही होगी इंशाअल्लाह। हफ्सा खातून, इन कालीनों को छुपाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? माज़अल्लाह, ऐसा ना हो कहीं नजर बद लग जाए इन्हें। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। हाँ, वो तो ये है। ख़वातीन को अजियत देने वाला, कबीले पे जुल्म करने वाला अगर कीना ना रखता हो तो अल्लाह की रजा से खूबसूरत ही होंगे ये। दो भाइयों के दरमियान जंग का होना इंतशार की अलामत है सलजान खातून। कबीले आने का सबब भी यही है। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उसे भुलाकर एक दूसरे के साथ ताउन करने की कोशिश करें हम। तुम्हारे साथ ताउन करके दोस्ती करने का मतलब सांपों से भरे हुए थैले में अपना हाथ डालना है इल्बिल्गे खातून। मैं कैसे भूल जाऊं कि क्या हुआ था और किसने किया था। औताक में खुशामदीद ख़वातीन। यूं खड़े खड़े क्यों बातचीत कर रहे हैं आप लोग? तशरीफ रखिए। हम सब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं हैमा खानम।
हम ना चाहते हुए भी एक दूसरे के मुकाबिल हैं। वो सारी मुश्किलात तो हमने झेली थी, तुम्हारे साथ क्या हुआ? हमारे कबीले और औताक पे हमला हुआ था, मेरे बेटे और भतीजों की जान लेने की कोशिश की थी उन मलूनों ने मेरी नजरों के सामने। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम अगर इजाजत दो तो बेटी इनकी बात सुन ले। दुख हर एक का अपना अपना ही होता है सलचान खातून। मंगोलों का आप पे होने वाला जुल्म और पेश आने वाली सारी मुश्किलात, आपको क्या लगता है नज़ियतों से हम लोगों को खुशी मिली है? हाँ, बहुत खुश दिखाई दे रही थी तुम दोनों तो। अब क्या बदल गया? कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है। मंगोलों के जुल्म से आप लोगों को बचाने के लिए भाई किस तरह आपके औताक की हिफाजत के लिए अलंजक के सामने खड़े हो गए, क्या आपने देखा नहीं था? उमूर और लार और काई कबीला दो ऐसे अजीम पहाड़ हैं जिन्हें एक हो जाना चाहिए। हम सबके लिए यही बेहतर है। चलो, मंगोलों से तो जान छूटी, उनके जुल्म से तो वाकिफ ही हैं हम। और अपने भाई बेबुलाद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे को सबके सामने तमाचा नहीं मारा था क्या? उसे जिंदान में नहीं डाला था क्या? मुझे कोड़े मारने की नीयत नहीं थी क्या उसकी? अगर उससे दोस्ती खत्म की तो हम भी खत्म हो जाएंगे। अगर दोबारा तुमने उससे दोस्ती की बात की तो याद रखना, ज़बान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। कोई भी लफ्ज, कोई भी तसल्ली उसके दिल की आग को नहीं बुझा सकती। क्या कहूंगी मैं उससे? नहीं बेटी, नहीं। पता चला कौन था वो?